नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल जर्नी विद हीज होलीनेस राज राजेश्वर गुरुजी में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज अगर मैं एक सवाल पूछूं कि सफलता किस किस को चाहिए, सक्सेस कौन कौन होना चाहता है, तो 100% लोगों के हाथ ही उठेंगे। लेकिन वो मंत्र क्या है? और एक छोटी सी बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं, इस प्रसिद्धि का, इस सक्सेस का शिव के साथ इतना जबरदस्त कनेक्शन है ना कि जब आप जानोगे ना तो मजा आ जाएगा। आइए सफलता प्राप्त करने का वो मूल मंत्र क्या है जानते हैं पूज्य राज राजेश्वर गुरुजी से। गुरुजी नमस्ते, स्वागत है आपका। गुरुजी, मंत्र तो बाद में पूछूंगी आपसे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, अक्सर मैंने लोगों का ये सवाल और शिकायत दोनों सुनी है, अरे उसके ना बाबा दादा इतना छोड़ के गए हैं, इतना बढ़िया बिजनेस छोड़ के गए हैं कि सिर्फ गद्दी बैठने को मिली है, सफलता तो मिलना बड़ा आसान है, या इसने तो अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में इसीलिए इसको इतनी सक्सेस मिली है। तो क्या सक्सेस सिर्फ इन्हीं लोगों को प्राप्त होती है, ऐसे लोगों को? पर्वत पर जब हवा का झोंका आता है ना, तो एक वहां से पत्थर टूटता है और फिर वही हवा का झोंका उस पत्थर को ऊपर से इधर 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 करके मार तोड़ भांग इधर इधर टकरा टकरा करके जमीन पे नीचे गिरता है। जब गिरा हुआ पत्थर, जिस पत्थर टूटा था उस वक्त इसका आकार कुछ अलग था, जब नीचे गिरा उसका कुछ आकार अलग है। और जैसे हम वहां से कोई पास होता है उस पत्थर को उठा लेते हैं, मतलब कितना अच्छा शिवलिंग है। उसको घर पे जा करके चंदन तिलक पूजा आरती गंगा जल करके उसको स्थापित कर देता है। कभी पत्थर को पूछा कितना सुंदर कैसे बना? किसी ने कुछ फैक्ट्री में डालकर बनवाया? पत्थर उत्तर देता है, उससे शिवलिंग उत्तर देता है। उस व्यक्ति को अगर प्रश्न पूछा जाए तो कहे मैं पर्वत से फेंका हुआ पत्थर था, मगर इस हालात ने मुझे इतना टटोला कि नीचे गिरा तो मेरा आकार ही बदल गया। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उस पवन ने मुझे तोड़ दिया, पत्थर से अलग कर दिया और नीचे गिरा तो शिवलिंग तैयार हो गया। और उस शिवलिंग को आपने घर में रख करके जो मेरी पूजा प्रारंभ की, यही मेरी प्रसिद्धि है, यही मेरा सौभाग्य है। तो जो आपका प्रश्न था, उस प्रश्न के अंदर कोई व्यक्ति दादा ताऊ कोई भी को छोड़ जाता है और फिर वो वहाँ बैठ करके बोलता है कि हाँ यार हमारे पास तो BMW गाड़ी है, रोल्स रॉयस गाड़ी है, मगर कब तक चलेगी? कहाँ तक जाएगी? जब तक आपके घड़े के अंदर जल है तब। वो जल कब तक चलेगा? राजा विक्रम का भी राजा जितने भी रहे उसमें कई राजाओं ने तो ऐसा संकल्प किया कि भाई हमारी तो पीढ़ी चलती रहेगी, मगर फिर क्या होता है? वहां जब नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, तब याद करते हैं कि भाई मैंने कुछ किया होता तो आज परिस्थिति नहीं आती। यानी कि जो प्रश्न था आपका, जिन व्यक्तियों के पास सब कुछ अगर कोई छोड़ के गया है ना, अपनी मेहनत से उसने प्राप्त नहीं किया तो अंत तक नहीं चलेगा। सही कहा बिल्कुल आपने। अब यहाँ पर लोगों के मन में ना ये भी टीस रहती है कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये वाली बात आ गई ना, मेहनत वाली। हम मेहनत बहुत करते हैं, 100% दे रहे हैं अपना, बट सफलता नहीं मिल रही है। ये कहाँ अटक जाता है सारा मामला? दो चीजें। आप किसी के पास जाओ, स्माइल करके बात करो। जब स्माइल करके बात करो तो आपका 90% कार्य वहां हो गया। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन, आपका अप्रोच क्या था। देखो कई लेयर्स है सफलता प्राप्त करने की, कई अपने आप में स्टेप है। मंदिर में भगवान को मिलने के पहले स्टेप से 10वें स्टेप पे कूदका नहीं लगाते, और जो लगाया है वो टूट गया उसका पैर। कई लोग सोचते हैं मुझे एक ही दिन में सफलता प्राप्त करनी है, नहीं हो सकती है। यानी कि जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करने के लिए उस सफलता में कहीं कुछ अटका हुआ है, कहीं ना कहीं कमी है उसके जीवन में। या तो उसकी अप्रोच ठीक नहीं है, या तो उसका भाग्य ठीक नहीं है, या तो उनके जीवन के अंदर
सफलता में आगे बढ़ने के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त नहीं होती। सिर्फ मेहनत ही मेहनत, अगर पुरुषार्थ करोगे मगर प्रारब्ध वहाँ साथ नहीं देगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि रास्ते पे काम करने वाला मजदूर ऑफिस में बैठा हुआ मैनेजर से ज़्यादा काम करता है, मगर उसकी तनख्वाह तो मैनेजर से बहुत कम है। उसी रास्ते पे काम करता हुआ व्यक्ति का जो मैनेजर है वो 10 मिनट के लिए वहां आता है, उससे 10 गुना घर पे कमा करके जाता है। यानी कि उस व्यक्ति का पुरुषार्थ कुछ नहीं है मगर प्रारब्ध है। वो दूसरा व्यक्ति जो काम कर रहा है उसका पुरुषार्थ बहुत है मगर प्रारब्ध नहीं है। ये दोनों का समन्वय कैसे करें? और आप देखो कि हमारे धीरू भाई अंबानी ऑयल बेचते थे, उसके बाद पुरुषार्थ तो किया मगर पुरुषार्थ के साथ उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने इष्ट को नहीं छोड़ा, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा, प्रभु का पूजन दान जाप तप करते रहे। आज देखो अंबानी परिवार में सर्वश्रेष्ठ रिलायंस है। क्यों? हमारे सामने एग्जाम्पल है। और इसका मतलब ये है कि उन्होंने इष्ट के लिए आराधना इसीलिए की, पुरुषार्थ के साथ प्रारब्ध भी जोड़ दिया। तो प्रश्न के साथ मैं वापस आता हूं कि जिसके जीवन के अंदर प्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है तो उसके जीवन के लेयर्स में कहीं ना कहीं त्रुटि है। उसको हम उपायों से ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल उपाय से ठीक कर सकते हैं, मगर जो उपाय भी करे श्रद्धा से करे। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे गुरुजी कि इस प्रसिद्धि का पारद शिवलिंग के साथ बड़ा गहरा नाता है। क्या है वो नाता? इसको थोड़ा समझाइए। जीवन में एक रहस्य होता है आध्यात्मिक जगत का, और आध्यात्मिक जगत का रिलेशन जो है, रहस्य जो है, मेरे जीवन में भगवान शिव मेरे इष्ट है। मेरी आराधना, मेरी गुरु की परंपरा में भगवान शिव को मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए तो शिव जी ने इसका उपाय बताया है। मेरे जीवन में कितनी भी भयंकर कठिनाई आए, मैं शिव जी के सामने रो लेता हूं। जगत के सामने रोऊंगा तो मेरी बेइज्जती करेंगे, मगर ईश्वर के सामने रोऊंगा तो उसका उपाय करेंगे। वो समझेंगे कि मुझे अभिषेक कर लिया, क्योंकि वहां जगत के सामने 2 आंसू बहाएंगे तो ये कहेंगे कि देखो यार कितना ये तो बहुत गुरु बन के घूमता है। हाँ, मगर देखो उसके अंदर कुछ है ही नहीं। मगर वही चीज मैं अगर ईश्वर के सामने रोऊं तो कहेंगे ठीक है बेटा, तू बहुत कुछ करता है मेरी सेवा, तेरे 2 आंख के आंसू जो निकले ना वो मेरा अभिषेक हो गया। तो शिव और जीव, इसका समन्वय बहुत जुड़ा हुआ है। प्रसिद्धि में भी शिव का एक स्वरूप, भगवान शिव के जो लिंगम है उसका एक स्वरूप जिसको पारद कहा गया। पारद, पाप को रद्द करने की शक्ति जिसमें है। और प्रसिद्धि की जब बात की जाए तो पारस शिवलिंग के ऊपर ऋषि मुनियों के द्वारा कितने प्रयोग बताए गए। उसमें से एक प्रयोग मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रसिद्धि का सीधा संबंध उसके साथ है। सबसे पहले तो पारा चमकता है, जो भाग्य को चमका देता है। दूसरी बात, पारद एक ऐसी धातु है किसी के साथ मिक्स नहीं होती, वो अकेला ही अपने आप में सर्वस्व है। उसमें रासायनिक क्रिया और आध्यात्मिक जगत की रसेश्वरी और पारदेश्वरी दीक्षा के माध्यम से उस पारद को पकड़ा जाता है। जब सिद्ध पारद शिवलिंग आपको प्राप्त हो, मार्केट में भी बहुत मिलते हैं, मगर कोई गुरु के हाथों से अगर आपको पारद शिवलिंग प्राप्त हो जाए तो यहां प्रसिद्धि का एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं दर्शकों को इतना भी कहना चाहूंगा कि ये पारद शिवलिंग का इस प्रयोग आप करें, चाहे कोई भी संप्रदाय के हो। आप कितना भी कहते हो ना मेरा मेरा, अंत में तो स्मशान की यात्रा में ही जाना है आपको। शिव कहता है आप कितने भी कूद लो, जंप लग दो, अंत में तो मेरे चरणों में ही आना पड़ेगा। ये अंत का हकीकत है। ये जीवन का सत्य ही मृत्यु है, और मृत्यु जिनके द्वार पे जाते हो भगवान शिव है, जो शक्ति और भक्ति दोनों देने में सक्षम है। तो पारद शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशिष्ट प्रयोग है
कि वहां आपको जल ले लेना है, पारस शिवलिंग तो लेना ही, जल में केसर डाल करके उस शिव जी के ऊपर 108 बार चम्मच से जल चढ़ाना है। अभी ये बात आ गई कि उसका OTP क्या है। एक कुछ भी हो जाए तो आज एक मोबाइल पे OTP आती है, जब तक OTP नहीं डालोगे तब तक कार्य नहीं होगा। तो एक OTP, एक मंत्र रूपी OTP है, जिस OTP को वहां आप डालोगे मंत्र रूपी, तो वो पारद शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा हुआ केसर का जल वो आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। देखो जल भी है, वो चंद्र से जुड़ा हुआ है, भगवान शिव पारदेश्वर है, भगवान शिव के जटा में भगवान भगवती गंगा विराजमान है, केसर है उसका सिंबॉलिक, और केसर का आध्यात्मिक जगत में एक उसकी सुगंध देखो, आप कहीं भी केसर रख दोगे तो पूरा स्मेल आ जाएगा। तो प्रसिद्धि का ये प्रयोग, जल के अंदर केसर डालकर 108 बार जल चढ़ाना है एक चम्मच से। अभी बात हुई वो OTP मंत्र, तो मंत्र बहुत सीधा साधा सरल है। ओम ह्रीम शिवाय प्रसीद प्रसीद नमः। एक बार दोबारा मैं चाहूंगी बता दें। ओम नमः शिवाय प्रसीद प्रसीद नमः। सीधा सादा मंत्र है। इस मंत्र को एक बार बोल करके एक चम्मच में जल लेकर शिव जी के ऊपर चढ़ाए, मगर भाव से चढ़ाए। ओम नमः शिवाय प्रसीद प्रसीद नमः। वो तो भाई नहीं, ओम नमः शिवाय प्रसीद प्रसीद नमः, ओम नमः शिवाय प्रसीद, मुझे काम हो गया भाई, मुझे गाड़ी पकड़नी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, तो धंधा बंद कर देना। ये भगवान भोलेनाथ को उल्लू बनाना, धंधा बंद कर देना। ये मत कर देना कि भाई देखो मैं जल्दीबाजी में कर दूंगा, फिर 1 महीने के बाद फ़ोन आएगा, अरे गुरुजी मैंने तो ये किया था, कुछ किए हुआ ही नहीं। भाई तूने जो किया था वो क्या रास्ते पे चाट पकौड़ी खा रहा था क्या? तो जो पारदेश्वर शिवलिंग के सामने प्रयोग करो, तो बैठ करके आराम से 5 बजे की ट्रेन पकड़ने 3 बजे उठ जाना, पूरा जीवन सोना ही है। और ये प्रयोग जो है या तो 21 दिन कर लो, पहला एक अनुष्ठान कर लो, फिर अनुष्ठान करने के बाद समझोगे कि भाई हर मुझे वीक में एक बार करना है, तो हर सोमवार को कर लो। ये प्रयोग करने से जीवन के अंदर जो आपका प्रश्न था, बहुत कुछ मेहनत करने के बावजूद भी रुकावट क्यों है, इसका ही उपाय है। इसका उपाय है मन की विल पावर की स्ट्रांगता बढ़ जाएगी। दूसरी बात कि अपने आप में एक मार्ग खुलेगा, लोग आपके साथ बैठने के लिए आतुर रहेंगे। आप किसी के साथ बैठते हो ना, तो लगता है यार घंटे घंटे पर बात करो, फिर भी समय नहीं जाएगा यार, करते रहो। और किसी और के साथ बैठोगे, बोलता है बस हो गया 5 मिनट, ठीक हम चलते हैं, हम मिलते हैं, फिर बाहर निकल के सोचते हैं कि भाई हम अगले जन्म में मिलेंगे। तो ये जो चीज है, क्यों आपके ओरास के अंदर मिक्स हो जाती है। तो प्रसिद्धि का सबसे पहला उपाय स्माइल, चेहरा, हंस करके बात करो। मरे हुए मुर्दे की तरह बात करोगे तो मुर्दा भी इससे अच्छा लगता है। और किसी के मिले, अरे हाँ मुझे काम चाहिए, आप कल से दे पाओगे, तो बोलता ठीक है, डोर खुला है, जाओ। मगर उसी को अप्रोच करोगे आप, मगर ये अप्रोच करने से पहले आपके आध्यात्मिक जगत का जो प्रयोग पारदेश्वर पे बताया, अगर ये साथ में करोगे तो आपकी आंखों की चमक, वाणी की भाषा, चेहरे की चमक बदल जाएगी। तो प्रसिद्धि का सबसे सरल उपाय, ये प्रयोग आपके प्रमोशन के लिए कर सकते हैं। ये प्रयोग आपके जीवन के अंदर व्यापार उन्नति के लिए, क्योंकि व्यापार में आप लोगों से डील कर रहे हो। राइट। ये प्रयोग आपकी कंपनी आज अगर कुछ बना रही है, सोचते हैं कि भाई हमारा कंपनी का नाम बड़ा हो, तो ये प्रयोग सबके लिए, बच्चों के लिए भी है, मगर प्रामाणिक पारद शिवलिंग स्थापित करके करें। अब यहाँ पर ना बहुत सारे सवाल मेरे मन में घूम रहे हैं, एक एक करके पूछूंगी। ये अनुष्ठान की आपने यहाँ पर बात की, तो क्या ये ब्राह्मण को बुला के करना होगा या हम घर पे खुद भी कर सकते हैं इसको? अनुष्ठान का मतलब सीधा साधा होता है, एक कोर्स। डॉक्टर के पास जाते हो, एंटीबायोटिक कोर्स देते, भाई 7 दिन ये दवा लेना, तो डॉक्टर तो 24 घंटे नहीं चाहिए वहां, कोई नर्स तो नहीं चाहिए। राइट। अनुष्ठान का मतलब डू योरसेल्फ, खुद करना है, कोई ब्राह्मण की जरूरत नहीं है।
और आजकल तो वहाँ पूजा करने के लिए भी आते हैं, मुख के अंदर तम्बाकू होता है, मोबाइल वहाँ चालू होता है, बाद स्वस्ति ना इंद्रो मुंह में करके बाद यही क्रिया होती है कई बार। तो शुद्धिकरण जब तक नहीं होगी, इसीलिए मैं हर वक्त कहता हूँ सभी भूदेवों को तो मैं प्रणाम करता हूँ, मगर यहाँ एक चीज बताऊं कि जो साधना की परंपरा की रीत है खुद को करनी है। हम जब खुद करेंगे तो उसका फल मिलेगा। डॉक्टर तो दवा दे देता है, खाना तो खुद को पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है, मगर उसके बाद परहेजी तो हमको करनी पड़ती है। वैसे ही ये हर क्रिया अनुष्ठान की बात है, खुद संकल्प ले लो, कोई पंडित की जरूरत नहीं। ठीक है, 21 दिन लगातार आपने बोला, या फिर आप 21 सोमवार भी इसको कर सकते हैं। 21 दिन अनुष्ठान का एक कोर्स करने के बाद आप हर मंडे को कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका दिमाग में ये सवाल पक्का घूम रहा होगा कि मैं इसको ऑफिस में स्थापित कर लूं। कर सकते हैं? इस पारस शिवलिंग को ऑफिस में भी रख सकते हो, घर में भी रख सकते हो। अच्छा, चलिए, तो आपके इन सवालों के जवाब मिल गए हैं कि प्रसिद्धि के लिए, सफलता के लिए, सक्सेस के लिए भगवान शिव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है पारद शिवलिंग के द्वारा, जो आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप गुरुजी से भी संपर्क कर सकते हैं। सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर है अपना, आप गूगल पे सर्च करोगे तो सारी डिटेल खैर आपको मिली जानी है। बाकी देखिए, गुरुजी ने यहाँ पर ये कहा है कि जो संत हैं उनके माध्यम से, उनके हाथों से अगर आप इसको प्राप्त करेंगे तो विशेष फलदायी होगा। अब यहाँ पर गुरुजी, ये तो उपाय हमने यहाँ पर बता दिया, क्या इसके अलावा जो व्यक्ति भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, इष्ट मानते हैं, क्या और पूजा विशेष कुछ कर सकते हैं? उसके ऊपर पारस शिवलिंग के ऊपर भी रोग मुक्ति का प्रयोग है। अच्छा। जो अपने आप में महामृत्युंजय जाप करते हैं, तो व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर भी उसका अभिषेक करके उसका जल पी सकता है, जो आरोग्यता को अपने आप में। पारद शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल, ये तो मना करते हैं लोग मना करते हैं, क्योंकि अगर जो पारस शिवलिंग आपको दिया गया है ओरिजिनल नहीं है। हम तो पारस शिवलिंग के ऊपर, हमारे वागलधरा बलसार गुजरात में लोग पारस शिवलिंग पर जल चढ़ा करके कैंसर जैसी बीमारियां दूर कर रहे हैं। बाजू में ही कैंसर की हॉस्पिटल है, वहाँ दवा लेते हैं, वहाँ दुआ करते हैं, वहाँ जल रखकर पीते हैं। मैंने तो आज तक यही सुना है कि पारद पे चढ़ा हुआ चीज जहर हो जाती है, पीना नहीं चाहिए। नहीं, पारद को सिद्ध करके बना हुआ शिवलिंग, इसलिए मैं कहा कि योग्य पारस शिवलिंग। आपको मार्केट में तो एल्यूमिनियम से बना ऊपर पारद लगा करके दे देते हैं, बहुत चमकीला दिखाई देगा आपको, मगर ओरिजिनल। हमारे लंदन में 300 किलो का पारस शिवलिंग है, लोग चढ़ा के पीते। और 30 साल हो गया भगवान भोलेनाथ की आराधना करते करते। और आप खुद रोजाना आराधना करते हैं? मैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा और गुरु की कृपा से ही गाड़ी चलती है मेरी। कराने वाले तो वही है। नहीं, ये बात तो है गुरुजी, बिल्कुल आपने सही कहा है। और ये बात हम जितना जल्दी अपने दिमाग के यहाँ पे मेमोरी में फिट कर लेंगे ना, कि बिना गुरु के हमें रास्ता नहीं मिल सकता, ये बात आप समझ लीजिए इस चीज़ को। और जहाँ आपको एक सच्चा और अच्छा मार्गदर्शक गुरु के रूप में मिल गया ना, तो आप समझ लीजिए कि नैया पार हो गई आपकी। बाकी सफलता के लिए ये उपाय बताए, ज़रूर आप इसको कीजिएगा। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। गुरुजी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद।